हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। 30, 20, 15, 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 महिलाएं। साथियों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान इनके द्वारा हाथ से लिखा गया था। पहला ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, दूसरा है कैलाश नाथ किदवई, तीसरा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, चौथा है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की और आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। तो ये 2017 में एसआई के पेपर में आ चुका है। इसमें 4 कालक्रम दिए गए हैं। पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। दूसरा है राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ। तीसरा है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ और चौथा है जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी घटना कब हुई है। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, ये हुआ है 22 जनवरी 1947 को। और राष्ट्रध्वज कब हमने अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। तो सबसे पहले ये हुआ संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत, फिर राष्ट्रध्वज, फिर संविधान सभा द्वारा पारित और उसके बाद जनगणमन। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, ABCD। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? 10, 15, 17 या 21? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां थीं, जिसमें 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थीं। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या पुस्तकालय भवन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक
संविधान सभागृह में हुई और इसको अब हम कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अगला प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 नवंबर 1949? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। तीसरा है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो सही इसमें से केवल एक ही है कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आंसर हो जाएगा ए। दूसरा था कि संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, तो ऐसा नहीं है, संसद केवल इसमें संशोधन कर सकती है, इसे निरस्त नहीं कर सकती। और भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, इसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करी और कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया? पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा है भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1858 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन और सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन, वैधानिक आयोग का गठन और केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? पहला है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज संविधान सभा के विषय में सही है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी और ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए। तो जो पहला ऑप्शन था कि इसका कार्य केवल संविधान का मसौदा तैयार करना था, ये गलत है, इसने अन्य कार्य भी किए थे। अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया और मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया। और दूसरा ऑप्शन था कि संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा भंग कर दी गई। इसलिए ऑप्शन बी सही है, केवल बी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 296, 389, 375, 292। सही आंसर ऑप्शन बी 389। अगला प्रश्न है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे इस लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ये बताना है कि कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 के बीच। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है गणेश वासुदेव मावलंकर, तीसरा है कस्तूरभाई लाल भाई और चौथा है अमृत लाल हरगोविंद दास। तो सही आंसर है ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार या मौलिक दायित्व? ऑप्शन दे रखे हैं केवल पी और आर, पी क्यू आर सभी, क्यू और पी और क्यू। तो देखिए दो चीजें रूस से लिए गए हैं, एक तो है पंचवर्षीय योजना और दूसरा है मौलिक दायित्व। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल पी और आर, पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व रूस से लिए गए हैं। और जो ये क्यू है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था? ऑप्शन ए पूरे भारत, ऑप्शन बी चित्रकला परिषद, ऑप्शन सी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या ऑप्शन डी शांति निकेतन। तो किस जगह के कलाकारों द्वारा मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को निखारा और सजाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, ऑप्शन बी है इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, ऑप्शन सी है इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना और ऑप्शन डी है इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो कौन सा काम था जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? और वह था ऑप्शन सी
इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। यह गलत है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने और अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली, तीसरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहली। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संघ के घटक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अगर भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतः क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में हमें संशोधन की आवश्यकता होगी। और भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है, जो 2015 में पारित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नाम में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार तथा अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पुडुचेरी। किसवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 16, 10, 12, 8? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 22वां प्रश्न है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम? तो सही आंसर ऑप्शन ए, नागालैंड। 23वां प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? ए, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। ऑप्शन बी है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। ऑप्शन सी है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं। ऑप्शन डी है, 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान 11वीं अनुसूची में नहीं है, बल्कि 5वीं अनुसूची में निहित हैं। और 11वीं अनुसूची में क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं अनुसूची 11 में। 24वां प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है?
तो राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? 4वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। तो सही आंसर ऑप्शन डी, कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो साथियों, ये संविधान के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए 25 प्रश्न थे और अगली वीडियो लेकर हम जल्द आएंगे जिसमें और अन्य प्रश्न दिए गए होंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल MLA एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।